साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। बीते वर्ष भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में एक संशोधन विधेयक लेकर के आई थी, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। वक्फ बोर्ड के जो कानून हैं उनमें संशोधन करने के लिए एक बिल को लेकर के आई थी लोकसभा में, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। लोकसभा के बाहर भी और लोकसभा के अंदर विपक्षी सांसदों ने भी बहुत हंगामा किया था, जिसके चलते सरकार बैकफुट पर आई थी और इस संशोधन विधेयक को जेपीसी को भेज दिया गया था, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया था और उसमें 31 सदस्य को शामिल किया गया था। 31 सदस्य शामिल थे, जिनमें से एनडीए के ही सदस्य 16 थे, यानी कि बहुमत जेपीसी में जो था, जो जेपीसी के सदस्य थे 31 में से 16 वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के थे, यानी कि बहुमत एक तरह से उनके पास था। सांसद 21 लोकसभा से थे और 10 राज्यसभा के सांसद इसमें शामिल थे। अब कुछ दिनों के बाद ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी गई है। वो अलग बात है कि विपक्षी सांसद जो जेपीसी में शामिल थे, उनका आरोप है कि हमारे द्वारा दर्ज की गई आपत्तियां इस विधेयक को लेकर, जो संशोधन विधेयक था, हमारी आपत्तियों को डिलीट किया गया है, यानी कि हमारे सुझाव को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब 19 फरवरी जो बीती 19 फरवरी गई है, अभी इसमें कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में जेपीसी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब साफ जाहिर है, जो आने वाली 10 मार्च से लोकसभा सत्र चालू होगा, उसमें जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होगी। ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में फिर से पेश होगा, फिर से इस संशोधन विधेयक को अमली जामा पहनाने पर काम होगा। अब ये पास होगा या फेल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी और जिस हड़बड़ी में या जिस लगनशीलता के साथ इस बिल के पीछे भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है, वो यकीनन साफ झलकता है कि इसको एक जिद चढ़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी को कि इस विधेयक को पास करना है। दूसरी तरफ जिन लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, यानी कि भारतीय मुसलमानों से, क्योंकि वक्फ संपत्तियां वो जो भी हैं, करीब 10 लाख एकड़ की संपत्तियां बताई जाती हैं वक्फ बोर्ड के पास, वे सभी मुसलमानों द्वारा वक्फ की गई संपत्तियां होती हैं। मुसलमानों द्वारा ही दान की गई ये संपत्तियां हैं और मुसलमानों के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। वो अलग बात है कि जिन लोगों की कुंडली इस संपत्ति पर हैं, वो क्या भारतीय मुसलमानों की शिक्षा या दशा दिशा सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक अलग सवाल है, अभी जिन लोगों का इस पर कब्जा है वो क्या कर रहे हैं, और अब सरकार इसको अपने अधीन, परोक्ष रूप से अपने अधीन करना चाहती है, तब सरकार की नीयत क्या होगी ये समझा जा सकता है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो सरकार, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस समय 10 साल से केंद्र में सरकार है और बहुत सारे ऐसे कानून संसद में लेकर के आई, पास भी कराए, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, CNRC का मुद्दा हो या धारा 370 का मुद्दा हो। किसी भी ऐसे मुद्दे को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में लेकर के आई, जिससे मुसलमानों का सीधा सीधा सरोकार था, और जब उस पर आपत्तियां और विरोध दर्ज कराते हैं भारतीय मुसलमान, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सांसद हो, विधायक हो या छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या उसके जो संगठन है RSS या और भी अनुषंगिक संगठन, उनके छोटे से बड़ा कार्यकर्ता एक बात समझाते नजर आते हैं कि इस कानून में भारतीय मुसलमानों का बहुत फायदा, बहुत हित है, और ये हम जो भी कर रहे हैं भारतीय मुसलमानों के हित के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के हितों के लिए ये सब कानून बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर एक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से ज्यादा समय से केंद्र में सरकार है, और सबसे बड़ा समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय है मुसलमान। करीब 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की भारत के अंदर है, और सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास एक ऐसा बंदा, भारत का एक ऐसा मुसलमान नहीं है जो अल्पसंख्यक मंत्रालय को संभाल सके। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और रूलिंग पार्टी जो वर्तमान में रूल कर रही है, उनकी मंशा पर सवाल उठता है कि हर एक बिल पर, हर एक कानून पर जो मुसलमानों से जुड़ा होता है, ये तो पीठ थपथपाती है कि हम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए
एक अल्पसंख्यक मंत्री तक उनके पास नहीं है, एक लोकसभा सांसद तक उनके पास नहीं है। खैर, ये अब बिल दोबारा लोकसभा में जाएगा, पास होगा, कानून बनेगा और परोक्ष रूप से सरकार के अधीन होगा। बहुत सारे ऐसे इसमें संशोधन हैं जो वक्फ बोर्ड के जो आज के अपने अधिकार हैं उनको सीमित करेगा और उनको उनके अधिकार एक तरह से परोक्ष रूप से सरकार के पास होंगे। और सरकार किस तरह से इस्तेमाल करेगी, क्योंकि जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है और नियत क्या हो सकती है, क्योंकि आप 10 और 11 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। एक तरफ से सरकार अड़ी हुई है इसको पास कराने के लिए और दूसरी तरफ धार्मिक रहनुमा इस चीज पर अड़े हुए हैं कि हम इसको किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कानून पास होगा तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और इस कानून के बनने से पहले जो 10 लाख एकड़ संपत्तियां, 1.25 लाख करोड़ की कीमत की संपत्तियां क्या मुसलमानों के यूज के लिए, मुसलमानों की बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए क्या अब तक इस्तेमाल कर रहे थे, अब किनका कब्जा था, कल परोक्ष रूप से सरकार का कब्जा होगा तो आम मुसलमानों का इसमें कितना और नफा और कितना नुकसान है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार का इन्वॉल्व ना हो ये सभी मुसलमान चाहते हैं, लेकिन सरकार से इतर जो बड़े लोग हैं, जो बड़े धार्मिक रहनुमा हैं और जो इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, क्या ये संपत्तियां उनके गलत इस्तेमाल के लिए है, ये भी एक बड़ा सवाल।